ओके चलो, तो लास्ट क्लास तक हमने बिगिनर बॉक्स 1 और बिगिनर बॉक्स 2 के थ्योरी जो थी वो सब कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी डिराइव करी थी 3 स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और फिर स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने ये भी सीखा था कि स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर बैटरी के बदले बैटरी ही लगाए लेकिन हम ग्राउंडिंग भी कर ले यूज, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि आउटर स्फीयर को अगर मैं हायर पोटेंशियल पर रख दूं बैटरी के थ्रू और इनर स्फीयर को ग्राउंड कर दूं तो थोड़ा सा है ना चेंज हो जाती है कैपेसिटी, है ना। वो सारी चीजें अपन देख चुके थे। फिर हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करा था और वो बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा था विद अ चेंज दैट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर। रजिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट आता है, और जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट आता है। फिर रजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते हैं अपन, या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस का एडिशन आपको इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देता है। सेम चीज यहाँ सीरीज में होती है ना। जस्ट लाइक कि पावर में जो होता था ना, पावर में रेजिस्टेंस तो उल्टी चीज चलती है, वैसे कैपेसिटर में भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज अपन देख चुके थे। इसमें सिमेट्री के कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। और सिमेट्री, इनफाइनाइट सर्किट, लैडर सर्किट, सब चीजें मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रही थी। स्टार डेल्टा भी पढ़ लिया था इसका अपन ने। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को भी सॉल्व कर सकते हैं स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट यूज करके। तो ये सब चीजें अपनी हो चुकी थी। ठीक है, अपन ने पिछली डिस्कशन क्लास, कल जो डिस्कशन क्लास थी उसमें मैंने पेपर डिस्कस करा था और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी आपके बचे कुछ डाउट थे वो डिस्कस करे थे। एक असाइनमेंट और रेस पूछी थी आप लोगों ने। तो अगर उसमें कुछ भी बच रहा है आपका असाइनमेंट में, रेस में, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी, उसकी एक्सरसाइज हो जाए, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन हो जाए, एससीवी का कोई क्वेश्चन हो जाए, है ना, तो आप जल्दी से अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर लो और अब फिर मेरे से आप अलग से डाउट पूछते जाओ। आज लाइट थोड़ी कम है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि लाइट थोड़ी कम है आज, है ना। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है आज। पेपर में भी डाउट अगर पूछना है तो अलग से पूछ सकते हो, वैसे कल। और आरसी सर्किट अभी नहीं कर सकते हो आप, आरसी सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पूरा बचा हुआ है अपना, तो उसे को मत करना। ठीक है, चलो लाइट का मैं देखता हूँ यार, कुछ इसमें कई सेटिंग में तो वैसे चेंज होना नहीं चाहिए कुछ भी थोड़ा। अब कुछ चेंज लगा क्या आपको, कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको लाइटिंग में? हाँ ठीक है ना। तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कर दिया था मैंने ब्राइट, अब थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, हाँ आज क्या वो पता नहीं लाइट कम क्यों लग रही है, वैसे तो सारी जितनी रोज होती है उतनी स्टार्ट है आज भी। ठीक है चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ वो थोड़ा मैं उसके अंदर जो एडजस्टमेंट होता है ना, वीडियो एडजस्टमेंट, उससे करा है। ठीक है, चलो अब कैपेसिटर में आगे बढ़ते हैं अपन। और कैपेसिटर का BB1 2 भी आप कर सकते थे, ये बोला था मैंने आपको। कैपेसिटर का BB1 और 2 भी आपको करना था, तो आपको मैंने आज के लिए बोला था क्या करके लाने का। हाँ BB1 बच्चे बोल रहे हैं डन कर लिए, वेरी गुड। तो अब देखो अपनी कल जो क्लास होगी, कल अपनी क्लास में आपको है ना BB1 BB2 दोनों पूरा करके लाना है। और आज का जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसका BB3 भी हो जाएगा। तो 3 बिगिनर बॉक्स है कल के लिए। ठीक है, 3 बिगिनर बॉक्स कल के लिए है, तो कल सबको ये ध्यान रखना है, तीनों बिगिनर बॉक्स करके लेके आना है। ठीक, चलो अब अपन आगे बढ़ते। तो अब कैपेसिटर्स में जैसा अपन ने रेजिस्टेंसेस में सर्किट सॉल्विंग पढ़ी थी, सेम चीज कैपेसिटर में भी करेंगे अपन, सर्किट सॉल्विंग। तो लिख लो नेक्स्ट चीज, सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सॉल्विंग, अब सर्किट सॉल्व करने में हम क्या करते थे, हम कैपेसिटर्स, हम रेजिस्टर्स के अंदर है ना करंट निकालते थे, पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालते थे, ये सब चीजें करते थे। यहाँ क्या क्या करेंगे, यहाँ क्या क्या करेंगे, तो यहाँ करंट के बदले अपन चार्ज निकालेंगे। कैपेसिटर्स में कितना है, कैपेसिटर में चार्ज कितना है, आज उधर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट निकालते थे कि किसी ब्रांच में करंट कितना है, यहाँ पे निकालेंगे चार्ज कितना है, किसी कैपेसिटर में चार्ज कितना है, या किसी बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो गया, ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, चार्ज या चार्ज फ्लो। फिर दूसरी चीज हमने वही पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच का, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा था वैसे यहाँ भी करेंगे, दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम केवीएल लगाते थे, यहाँ भी लगाएंगे,
है ना। जैसे आपको निकालना है डेल्टा वी ए बी, डेल्टा वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी के लिए बी से ए तक, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक केवीएल लगा दो, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक केवीएल लगा दो। बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज द फाइनल पॉइंट। तो तुम्हारे सर्किट में जहां भी बी हो और जहां भी ए हो, किसी भी पाथ के थ्रू बी से ए चले जाओ, किसी भी पाथ के थ्रू, तो आपको बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। चलो, अंशुल पूछ रहा है टाइम का क्या करेंगे। टाइम का क्या बोल रहे हो अंशुल आप? चार्ज की बात कर रहे हो क्या? वो देख लेंगे अभी, शांति थोड़ा सा, हाँ अभी आ जाएगा आपको समझ में। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं, फिर आपसे पूछ सकते हैं कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है, एनर्जी इन कैपेसिटर। तो किसी कैपेसिटर का चार्ज पता है तो उसकी एनर्जी बता सकते हो आप, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी करके, है ना। तो कैपेसिटर की एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, देन लास्ट चीज आपसे पूछ सकते हैं बैटरी का वर्क डन बाय सेल। जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर्स के अंदर पावर कितनी डेवलप हो रही है, आई स्क्वायर आर, ये पूछते थे, वैसे यहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी सेल ने कितनी पावर दी है पूछते थे, तो सेल का वर्क डन पूछते हैं। पावर और वर्क डन में फर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम ही पावर होता है। अब वर्क कैसे निकालेंगे सेल का, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, इनटू उससे चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो। कोई भी सेल कितना काम करता है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका ईएमएफ देखो, और उसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो देखो। तो अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ सेल जिसका ईएमएफ ई है, तो क्यू चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है मान लो, तो पॉजिटिव वर्क होगा। अगर क्यू चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है लाइक दिस, तो पॉजिटिव वर्क होगा, बिकॉज चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल में उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो सेल ने कितना वर्क कर दिया होगा, ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू बस। अब अगर चार्ज उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो तो इसे माइनस में ले लेना, सेल के ईएमएफ की डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो तो उसे प्लस में ले लेंगे, सेल के अपोजिट चार्ज फ्लो हो तो उसे माइनस में ले लेंगे। ठीक है, चलो, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर साथ में नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना बेटा, शांति, आरसी सर्किट पढ़ेंगे अपन, है ना, आरसी सर्किट पढ़ेंगे तो वहां साथ में भी आएंगे ये। ठीक है, चलो, तो एक थोड़ा बहुत मैंने चीजें बताई कि हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन से चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, तो एक सिंगल लूप वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सिंगल लूप मतलब कि एक ही लूप है पूरे सर्किट में, तो ऐसा सर्किट बना रहा हूं जिसमें एक ही लूप है। देखो, चलो मैंने एक लूप बनाया है और उसमें दो दो सेल दिखा दिया आपको, देखो, है ना, सेल अपोजिट दिखा देते एक दूसरे के, तो ये देखो ऐसे दिखा दिए। मान लो ये E1 ईएमएफ है, ये E2 ईएमएफ है, ये C1 कैपेसिटी है, ये C2 कैपेसिटी है। सर्किट में एक स्विच था, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया स्विच ऑन करने के बाद दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि आफ्टर स्विचिंग ऑन चार्जेस इन कैपेसिटर, चार्जेस इन कैपेसिटर, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप आगे करते जाना, है ना। चलो, तो क्वेश्चन है हमारे पास ये कि हमारे पास एक सिंगल लूप है सर्किट में, बैटरीज लगी हुई है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अभी हम आरसी सर्किट नहीं पढ़ रहे तो उसमें रेजिस्टेंसेस नहीं दिखाए मैंने, रेजिस्टेंसेस शो नहीं करे आपको। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया है आपसे कि भाई जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा। पहली चीज तो चार्ज आएगा ही क्यों, चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि बैटरीज की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो किसी भी कैपेसिटर को अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपने तो उसकी प्लेट्स पे चार्ज आना चाहिए, है ना। ये जो कैपेसिटर की सिंबल है, नॉर्मली आप इनको प्लेट जैसा मान सकते हो कि दो पैरेलल प्लेट्स है, ऐसा मान सकते हो कि दो पैरेलल प्लेट्स है। तो इन दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज आने वाला है। ठीक है, अब चार्ज कितना आएगा हमें पता नहीं है, तो उसको कुछ एज्यूम कर लो। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट एज्यूम करते थे ना, यहाँ चार्ज एज्यूम कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट एज्यूम करते थे, यहाँ चार्ज एज्यूम कर लो। तो अगर ये सेल हायर ईएमएफ का हुआ, मान लो ये सेल हायर ईएमएफ का है, तो बिकॉज ऑफ दिस सेल ये वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी, बिकॉज ऑफ दिस सेल ये वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। चार्ज कैसे आएगा, चार्ज फ्लो होगा तो आएगा। तो यहाँ से चार्ज फ्लो हो गया, मान लीजिए स्मॉल क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया। कैपेसिटर की प्लेट पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस होना ही चाहिए।
एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस होना ही चाहिए। तो माइनस चार्ज आने के लिए इस प्लेट से चार्ज क्यू बाहर चले जाएगा। इनिशियली तो कोई चार्ज था नहीं उस पे, अगर उस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है तो वहां से चार्ज क्यू बाहर जाना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आई? अभी पूरा नहीं कराया मैंने, अभी पार्शियली मैंने चार्ज फ्लो दिखाया है। चलो ठीक है। अब ये क्यू चार्ज और आगे फ्लो करेगा, किसी बैटरी में एक टर्मिनल से क्यू एंटर करेगा तो दूसरी तरफ से क्यू बाहर भी जाना चाहिए, वो क्यू ऐसा फ्लो हो जाएगा सर्किट में। तो यहाँ देखो इस पे प्लेट पे चार्ज आ गया, दिस प्लेट इज रिसीविंग चार्ज, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू होना ही चाहिए। कैपेसिटी प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। बस यहाँ से ये क्यू चार्ज फिर ऐसा चले जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आने के लिए वो क्यू चार्ज ऐसा चला गया, क्योंकि सेल ने अगर चार्ज इधर से दिया तो उधर से ले गया। सेल सेल से जैसे जितना करंट एक टर्मिनल से बाहर जाता है दूसरी तरफ से उतना ही वापस आता है, तो चार्ज में भी सेम चीज, एक टर्मिनल से जितना चार्ज बाहर जाएगा दूसरी तरफ से उतना ही बाहर आएगा, उतना ही अंदर आएगा। तो ये मैंने सर्किट में चार्ज फ्लो एज्यूम कर लिया। ऐसा आपको बड़े सर्किट में भी करना है, छोटा हो कैसा भी सर्किट हो यही करना है आपको। कुछ चार्ज फ्लो एज्यूम कर लो, इट इज आइडेंटिकल टू करंट, बिल्कुल करंट जैसा आइडेंटिकल है। बस करंट में अपन ये चार्जेस दिखाते नहीं थे, यहाँ पे चार्ज दिखाना है। कैपेसिटर पे जिस पे चार्ज आ गया वहां प्लस, जिससे गया उस पर माइनस। क्या ये बात समझ में आई? यस ठीक है। अब निकुंज बोल रहा है इसको इक्विवेलेंट बना सकते हैं ना? हाँ शांति शांति करेंगे निकुंज, वही सीख रहे अपन। तो एक सिंगल लूप है अब हमारे पास, और एक तो चार्ज फ्लो लिख लिया अपन ने। अब किरचॉफ लॉ लगा सकते, हर सर्किट सॉल्व करने को किरचॉफ लॉ तो हमारे पास अवेलेबल है ही, तो सर किरचॉफ लॉ लगा दो। तो इस पूरे लूप में सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी जीरो, किरचॉफ लॉ लगा देते। तो बाय केवीएल मैं यहाँ से स्टार्ट करके किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ, इधर गए तो प्लस E1, फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करा, तो कैपेसिटर को जब क्रॉस करते हैं तो क्या सिखाया था मैंने, प्लस से माइनस प्लेट अगर जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, प्लस चार्ज की प्लेट से माइनस चार्ज की प्लेट पे जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। या पोटेंशियल का चेंज लिखने के लिए आप क्या करो, फाइनल चार्ज जो भी है वो साइन के साथ लिख दो। जो प्लेट पे फाइनल प्लेट पे चार्ज आएगा, यहाँ से यहाँ गए तो ये फाइनल प्लेट, इसका चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ चार्ज लिख दो, अपॉन कैपेसिटी कर दो। कैपेसिटी इसकी C1 थी तो C1 कर दो। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर होता है Q by C, तो ये लिख दिया मैंने। फिर इस बैटरी को क्रॉस करा, इट शुड बी माइनस E2, इस बैटरी को क्रॉस करा, प्लस से माइनस जा रहे हैं, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस Q by C2 इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके Q निकाल सकते हो। देखो इसको अरेंज करो, ये Q वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू Q इंटू 1 by C1 प्लस 1 by C2 आ गया, है ना। तो यहाँ से Q की वैल्यू मिल गई, देखो Q आ गया E1 माइनस E2 अपॉन 1 by C1 प्लस 1 by C2। तो अगर आप ध्यान से देखो ये नेट ईएमएफ है, दिस इज नेट ईएमएफ, ये 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट है, सीरीज में है ना कैपेसिटर, तो 1 by सी इक्विवेलेंट है, तो सी इक्विवेलेंट ऊपर ले जाओ, तो नेट ईएमएफ इनटू सी इक्विवेलेंट, Q इक्वल टू C इंटू V, वैसी इक्वेशन बन गई, Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है। तो जब सिंगल लूप होगा ना, जैसे हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंगल लूप होता था तो हम भी ऐसे ही करते थे ना, वहाँ E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कर दो, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस जोड़ दो जितने भी लूप में लगे और E इक्विवेलेंट कर लो, वो डिवाइड करके करंट आता है, बिल्कुल वैसे ही कुछ है। सिंगल लूप में ये ट्रिक याद रख सकते हो जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए। चलो अब यशवर्धन पूछ रहा है दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज क्यों होगा? भाई चार्ज जो एक सेल से फ्लो हुआ, यहाँ से जितना फ्लो हुआ इधर से उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ से अगर क्यू चार्ज इस प्लेट पे आएगा तो यहाँ से क्यू निकलेगा तो सेम ही आना चाहिए। जैसे एक सिंगल लूप में करंट सेम होता है सभी में, वैसे चार्ज भी सेम होगा। क्लियर यशवर्धन? हाँ है ना। चलो तो क्या कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया है पूरा? नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छे से नोट कर लो। सर्किट सॉल्विंग स्टार्ट करी हमने, तो आज हमने अभी एक सर्किट में चार्ज निकाला। अब देखो तुम्हें चार्ज पता चल गया है किस कैपेसिटर पे कितना है,
है ना। तो किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तुम जानते हो, तो तुम्हें कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछो तो बता सकते हो। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछू तो Q/C2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस Q/C1। ठीक है, अगर तुम्हें एनर्जी पूछे कैपेसिटर्स की तो चार्ज पता है तो उनकी एनर्जी भी बता सकते हो। किसी सेल का वर्कडन पूछे तो इसका वर्कडन हो जाएगा E1 इंटू क्यू, इसका वर्कडन हो जाएगा E2 इंटू क्यू। समझ में आ रहा है क्या? सारी चीजें ये जो जो भी पूछा जाए कर सकते हो आप। ठीक है, चलो। हाँ, अब मेरे पास एक डाउट आया कि +Q/C या -Q/C आएगा, इसका लॉजिक बता दो। क्या पूछना चाह रहे हो, थोड़ा सा क्लियरली पूछो। +Q/C या -Q/C क्या लिख रहे हो आप, बताओ अच्छे से क्लियरली बोलो। -Q/C आएगा या +Q/C, इसका लॉजिक बता दो। तो मतलब प्लस लेना है नेगेटिव, तो डिपेंड करेगा ना किस प्लेट से किस प्लेट जा रहे हो आप। अगर आप देखो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल की प्लेट पे होता है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल की प्लेट पे होता है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे पोटेंशियल लो था, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पोटेंशियल हाई था। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यू आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और आप यहाँ से यहाँ गए तो लो टू हाई गए, सिंपल। ठीक है, चलो ओके। अब थोड़ा बड़ा सर्किट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट थोड़ा बड़ा कर देते हैं अब। अच्छा, और हमेशा की तरह आप हमेशा क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाओगे और सॉल्यूशन का अलग बनाओगे। ठीक है, आप लोग कॉपी में क्वेश्चन और सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाओगे। मैंने जैसे इसी में कर दिया, तो आप ऐसा नहीं करना। क्या होता है बाद में समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन क्या है ना। तो थोड़ा अलग अलग बनाओगे तो आपको बाद में नोट पढ़ने में अच्छे अच्छे लगेंगे। ठीक है, चलो यस। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सर्किट कर दिया। देखो मैंने डाटा दे देता हूं मैं। सपोज ये 2 वोल्ट, ये 1 माइक्रोफेराड, this is also 1 microfarad, this is suppose 2 volt, and this is 2 microfarad। चलो ये सर्किट बना दिया। सेल का वोल्टेज यहाँ अलग कर देता हूँ मैं। सपोज दिस इज 1 वोल्ट। ठीक है, चलो ये सर्किट दे दिया मैंने, और आपको वही हर एक कैपेसिटर पे चार्ज पूछ लिया। ये एक काम करते हैं, ये पॉइंट नाम दे देता हूँ मैं ए बी। यू नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी। यू नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए बी एंड वर्क डन बाय 1 वोल्ट सेल। वर्क डन बाय 1 वोल्ट सेल। दो चीजें बताना है आपको, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और 1 वोल्ट के सेल ने कितना वर्क करा। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और 1 वोल्ट के सेल ने कितना काम करा, ये दो चीज बताना है। ठीक है, नॉर्मल है, अपन ने चार्ज निकाल के बाकी सब कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही करेंगे। ठीक है, अब इसको चार्ज फ्लो में बता देता हूँ ताकि चार्ज सबका एक जैसा माने, तो गड़बड़ नहीं होगी, फिर अपन आंसर अच्छे से टैली कर पाएंगे। तो चार्ज फ्लो में बता देता हूँ, है ना। ठीक है, चार्ज फ्लो में बता देता हूँ। मान लो 2 वोल्ट का सेल हायर पोटेंशियल पर है, तो इसने कुछ चार्ज फ्लो करवाया था सर्किट में, मान लीजिए कैपिटल क्यू फ्लो कराया था। तो यहाँ से कैपिटल क्यू लेगा भी। स्टार्टिंग मैंने सेल से कर दी, 2 वोल्ट का सेल हायर पोटेंशियल का है, उसने क्यू चार्ज फ्लो कराया। तो क्यू फ्लो होके आया, यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आए होंगे। ठीक है, इधर चार्ज आ रहा है तो यहाँ प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। वो क्यू इधर गया, क्यू में से इधर कुछ चले गया, मान लेते इधर स्मॉल क्यू चला गया, तो यहाँ प्लस माइनस स्मॉल क्यू आ गया। इधर चला गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू यहाँ आया, तो उस पर चार्ज होना चाहिए कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू नीचे से फ्लो के इस तरह से आया, ऊपर से स्मॉल क्यू आ रहा था, दोनों का सम फिर से क्यू हो गया। तो सर्किट में सबसे पहले तो मैंने चार्ज फ्लो अज्यूम कर लिया। ठीक है, आप लोगों के हेल्प के लिए चार्ज फ्लो मैंने बता दिया। अब दो इक्वेशन बनाओ, दो वेरिएबल है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो इस लूप की इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर लो, चार्जेस आ जाएंगे। करो, इतना तो आप कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है आपको इतना।
पिछले क्वेश्चन में E2 का वर्क डन नेगेटिव होना होगा ना, अंशुल पूछ रहा है। हाँ बेटा, चार्ज इससे ऐसा फ्लो करके जा रहा है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, बिल्कुल सही अंशुल। चलो दोनों चार्ज विद साइन फाइंड करो, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। माधव का आंसर आ गया मेरे पास। अंश का भी आया, अंश साइन देख लो अच्छे से एक बार। मैं भी मेरे पास इक्वेशन तो लिख लेता हूं। यहाँ से आप +2 माइनस क्यू बाय 1 माइनस स्मॉल क्यू बाय 1 स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गए। तो यहाँ से आ गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू 2। ठीक है, इस रूप में लगाता हूँ इक्वेशन। यहाँ से यहाँ गए +1, फिर यहाँ पर माइनस क्यू बाय 1 और यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू बाय 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय 2 माइनस स्मॉल क्यू बाय 2 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस 3 क्यू बाय 2 माइनस क्यू बाय 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 स्मॉल क्यू इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 4, इसका मतलब स्मॉल क्यू इक्वल टू 1, और स्मॉल क्यू को 1 डालोगे तो कैपिटल क्यू भी 1 आएगा। तो दोनों चार्जेस 1 माइक्रोकूलम होना चाहिए, माइक्रोकूलम। ये कैपेसिटीज माइक्रोफेराड में थी ना, जब भी कैपेसिटी माइक्रोफेराड में होती है चार्जेस माइक्रोकूलम में आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपने पास, चार्जेस आ गए दोनों। क्लियर, सबको अच्छे से क्लियर? यस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का पूछा है, तो अब सॉल्यूशन में नाउ डेल्टा वी ए बी। डेल्टा वी ए बी का मतलब होता है बी टू ए जाना। डेल्टा वी ए बी का मतलब होता है बी टू ए जाना, तो बी से ए जाएंगे, बी से ए जाएंगे। मेरे डायग्राम में बी ऊपर था ए नीचे था, तो बी से ए जाएंगे। जब बी से ए जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी माइनस, बिकॉज नीचे देखो माइनस चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी माइनस ऑफ चार्ज विच इज 1 माइक्रोकूलम अपॉन कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल और सी बाय एफ विल बी वोल्ट, तो -1 वोल्ट। ये आंसर आ गया -1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज -1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस विद नेगेटिव साइन। ठीक, वर्क डन, वर्क डन बाय 1 वोल्ट सेल। तो उससे चार्ज फ्लो देखो अपोजिट जा रहा था, तो माइनस आना चाहिए उसका ईएमएफ इनटू फ्लो करने वाला चार्ज, पर चार्ज फ्लो 0 हो रहा है, तो इट शुड बी 0। ठीक है, बिकॉज ये Q माइनस Q 0 हो जाएगा आंसर। चलो, क्या सारी चीजें आ गई? सब चीजें क्लियर? 100%, वेरी गुड। सबकी एनर्जी भी पूछ सकते हैं आपसे, किस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, तो आप बता सकते हो। देखो अब यहाँ पे हर कैपेसिटर की एनर्जी बता सकते हो, आपको सबके चार्ज पता चल गए ना, सबकी एनर्जी भी बता सकते हो। ठीक है, चलो, तो वो एनर्जी वगैरह अभी नहीं पूछ रहा मैं, आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन और करते, अगला क्वेश्चन। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं अपन। ये कैपेसिटर यहाँ से हटा रहा हूं मैं, नहीं चलो यही रहने देते। ठीक है, ये सर्किट है नया, देखो ये नया सर्किट दिया मैंने, है ना। सबके ईएमएफ और वोल्टेज बता देता हूँ। 1 वोल्ट 1 माइक्रोफेराड, सभी 1 माइक्रोफेराड कर देता हूँ मैं।
1 माइक्रोफेराड, दिस इज ऑल्सो 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। 1 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट। चलो ये सर्किट है, पॉइंट्स कुछ मैं नाम देता हूं। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। पॉइंट ए भी दिखा दिया आपसे, और डेल्टा भी ए भी पूछ लिया, एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी इन सर्किट, सर्किट में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये बताना है। चलो करो, सॉल्व करिए सब। बुराउद्दीन वेट, शांति, जो तरीका अभी सीखा वो तो प्रैक्टिस कर लो, जल्दबाजी नहीं करना है। करो, आपको वी भी पूछा है, और हर कैपेसिटर की एनर्जी का सम करके मतलब टोटल एनर्जी कितनी है। पुराना क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। कितने वेरिएबल बनेंगे इस क्वेश्चन के लिए, वेरिएबल कितने एज्यूम करना पड़ेंगे आपको। 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चे मुझे 2 आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे 3 दे रहे हैं, तो सही आंसर है 2, 2 ही वेरिएबल है। तीसरा वेरिएबल भी अगर आपको बनाना पड़ रहा है मतलब आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, अगर आप तीसरा वेरिएबल भी बना रहे हो मतलब आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, ठीक है। यस बिल्कुल सही गोपाल, 2 ही वेरिएबल में काम हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ध्यान से करो, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हुए बच्चे हो, तो आपको हर चीज थोड़ा सा देख समझ के करना चाहिए। यस बिल्कुल सही सोहम, बिल्कुल सही नवीन माधव। यशवर्धन नहीं बेटा, थोड़ा अभी मैंने बताया नहीं आपको वैसा। वैभव गलत है, नहीं ऐसा नहीं होगा। वैभव गोयल का आंसर आया है। वैभव गोयल, अपन देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है। और वैभव दूत, आप जो बोल रहे थे नहीं वैसा नहीं है। देवेश का भी आंसर आ गया, देखते हैं। 2 चीजें पूछी, दोनों निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एनर्जी भी निकालना है आपको।
ठीक है, सिद्धेश का भी आंसर आया है। चलो, सबके अलग अलग आंसर आए, 3 आंसर आए और तीनों डिफरेंट है अभी तक, है ना। तो डेफिनेटली किसी एक का, 2 के तो गलत है ही, तीनों डिफरेंट है। तो चलो सॉल्व करते। अब सर्किट को देखते से मुझे समझ में आ रहा है कि इस कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। सिर्फ ऑब्जर्व करके मैं समझ जाऊंगा कि इस कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। आपको आ रहा है क्या सबको समझ में? सिर्फ ऑब्जर्व करके इस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का चार्ज मुझे समझ में आ रहा है कितना है। क्यों? क्योंकि इसके पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दिख रहा है साफ साफ कितना है। आप देखो यहाँ पे सेल जुड़ा हुआ है और इस सेल का दूसरा जो टर्मिनल है वो इधर जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे इन पॉइंट्स का, मैं यहाँ से अगर यहाँ गया तो आपको 1 वोल्ट का ड्रॉप दिखेगा, या मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा तो 1 वोल्ट का अप दिखेगा। तो यहाँ प्लस माइनस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका चार्ज आपको डायरेक्टली दिख गया। आपको कोई कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दिख रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है तो यू कैन राइट डाउन द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, है ना। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस पे चार्ज आसानी से लिख सकते हो, इस पे चार्ज आसानी से लिख सकते हो। तो इसका चार्ज कितना लिख देते, है ना। ये 1 वोल्ट 1 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आना चाहिए। 1 इंटू 1 क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। तो इसका चार्ज तो आ गया। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कैसे समझ में आया मुझे? मैं यहाँ से जब इधर जा रहा था तो 1 वोल्ट बढ़ रहा था, तो जिधर हायर पोटेंशियल वहां पॉजिटिव चार्ज, जिधर लो पोटेंशियल वहां नेगेटिव चार्ज। जिधर हायर पोटेंशियल वहां पॉजिटिव चार्ज, जिधर लो पोटेंशियल वहां नेगेटिव चार्ज। फ्रॉम दिस पॉइंट से इस पॉइंट गया तो पोटेंशियल बढ़ गया, इसलिए यहाँ हायर और यहाँ लोअर, ठीक है। चलो इसका चार्ज तो समझ में आ गया, बाकी के चार्जेस अज्यूम कर लेते। बाकी मुझे डायरेक्ट दिख नहीं रहा पोटेंशियल डिफरेंस, तो बाकी के चार्ज अज्यूम कर लेते। तो मान लेते कि यहाँ से कुछ चार्ज 2 वोल्ट से कुछ क्यू आया था, नहीं यहाँ से नहीं फ्लो कराते, मान लेते हाँ वहीं से करा लेते। चलो ये क्यू ऐसा गया इधर, सपोज क्यू इधर गया। अब क्यू में से यहाँ पे कितना गया है, देखो यहाँ प्लस 1 कूलम चार्ज आ रहा है, तो प्लस 1 माइक्रोकूलम यहाँ जाना चाहिए, तो बचा हुआ इधर जाना चाहिए कैपिटल क्यू माइनस 1, बचा हुआ यहाँ जाना चाहिए कैपिटल क्यू माइनस 1। और कैपिटल क्यू माइनस 1 में से यहाँ पे मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू गया, तो बचा हुआ यहाँ गया कैपिटल क्यू माइनस 1 माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। और यहाँ से देखो 1 माइक्रोकूलम आ रहा था, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ क्यू माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू ऐसे गया तो यहाँ प्लस माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सब जगह चार्जेस अज्यूम कर लिए मैंने, यहाँ पे प्लस माइनस क्यू चार्ज होगा, स्मॉल क्यू ऊपर जाएगा। सबसे पहले सब जगह चार्जेस अज्यूम कर लिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने सब जगह चार्जेस अज्यूम कर लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट है, मैंने मान लिया यहाँ से कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो कर रहा था, तो प्लस माइनस कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ गया, तो वो क्यू इधर गया, यहाँ पहुंचा। नीचे तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो यहाँ 1 माइक्रोकूलम का चार्ज जाना चाहिए था, तो क्यू माइनस 1 इधर जाना चाहिए। फिर क्यू माइनस 1 में से स्मॉल क्यू ऊपर भेज दिया, तो क्यू माइनस 1 माइनस स्मॉल क्यू यहाँ चला गया, नीचे से 1 आ गया, ये इन दोनों में ऐड होके क्यू माइनस क्यू चार्ज ऐसे चला गया। सबसे पहले चार्ज अज्यूम कर लिया मैंने। मेरे पास एक डाउट आया, 2 वोल्ट की बैटरी स्ट्रांग है तो नीचे वाली ब्रांच पे इफेक्ट नहीं डालेगी। नीचे वाली ब्रांच पे क्या इफेक्ट डालेगी कुशाग्र, मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, तो ये बैटरी इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। इस लूप में मैं यहाँ से यहाँ गया तो 1 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उधर के सेल से इधर डिफरेंस क्या आने वाला है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप बोलना क्या चाह रहे हो? यशवर्धन बोल रहा है सर करंट नीचे वाली ब्रांच से जाएगा, नी क्यू नहीं, क्यू ऊपर तो शॉर्ट सर्किट है। भाई शॉर्ट सर्किट में चार्ज क्यों नहीं फ्लो हो सकता है? जब कोई रजिस्टर होता है तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। वायर में तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस की भी चार्ज फ्लो हो सकता है, किसी भी वायर में बिना पोटेंशियल डिफरेंस की भी चार्ज फ्लो हो सकता है। एक रजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए चार्ज फ्लो कराने के लिए, कोई वायर को नहीं, ठीक है। चलो हाँ, कोई बोलना चाह रहा था कुछ बीच में? चलो कोई किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैंने चार्जेस अज्यूम कर लिए यहाँ पर, है ना। और आज आपने एक डाउट पूछा मेरे से कि किसी वायर में दोनों एंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो चार्ज फ्लो क्यों करेगा, ऐसा डाउट आया था।
तो वो कई बार बच्चों को डाउट आता है ऐसा, और उसका आंसर याद रखो हमेशा। जैसे इस वायर में चार्ज फ्लो क्यों होगा, क्योंकि ये वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट फ्लो होने के लिए या चार्ज फ्लो होने के लिए, किसी वायर को नहीं चाहिए। वायर में जितना सर्किट में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चार्ज फ्लो हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट किसी भी वायर में कितना भी चार्ज फ्लो हो सकता है। ठीक है, चलो अब दो वेरिएबल है, दो लूप की इक्वेशन बना लेते हैं। एक इस लूप की इक्वेशन बना लेते हैं, यहां से यहां गया +1, इधर गया -q बाय 1, यहां गया माइनस से प्लस q/1। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गया इक्वल टू 0। सॉल्व करो, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करा, -Q प्लस स्मॉल q, तो Q -2 सॉरी स्मॉल -Q प्लस 2q, 2q माइनस Q इक्वल टू उधर -1 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन 2 वोल्ट के सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ, +2 यहाँ गए -q/1, यहाँ गए -Q/1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गई q प्लस q इक्वल टू 2। दो इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसको वहां लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन। सब्ट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड होके 3q इक्वल टू 3 हो गया, तो स्मॉल q इक्वल टू 1 आ गया। स्मॉल q को 1 डालो तो Q भी 1 आ गया। अरे बिल्कुल वैसे आंसर आ गया जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। बस अब इनको रख दो यहाँ, तो सबका चार्ज मिल जाएगा। अब पूछा क्या था, AB का पोटेंशियल डिफरेंस। VAB का मतलब होता है B टू A जाना, तो चलो B से A चलते, B से A चलते। नाउ डेल्टा VAB निकालना है, तो B से A चलते हैं। तो B पॉइंट यहाँ से A जाने के लिए मैं इधर जाता हूँ, तो -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए Q/C -1। फिर यहाँ से यहाँ गए +1, फिर यहाँ से यहाँ गए Q माइनस स्मॉल q का चार्ज था और नेगेटिव प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो Q माइनस स्मॉल q अपॉन 1। ये पहले इक्वेशन लिख दी मैंने। अब Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू कितनी है, वो तो 0 है ना, वो तो 0 है। अच्छा स्मॉल q 1/3, ओके सॉरी मैंने शायद कुछ गलती कर दी यहाँ, एक मिनट। सब्ट्रैक्ट करा तो 2 - 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा ना यार, जल्दबाजी में इसकी गलती हो जाती है। स्मॉल q 1/3, तो Q 2 - 1/3 है ना, मतलब 6 - 1 तो 5/3। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ है ना, वो जल्दबाजी में गलती कर दी थी। चलो अब Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू चाहिए मुझे, तो Q माइनस स्मॉल q देखो 4/3 आ रहा है, तो वहां 4/3 डाल दो, तो दिस डेल्टा VAB इज -4/3। ठीक, चलो डेल्टा VAB आ गया है ना। अब हर एक कैपेसिटर पे हमें एनर्जी भी निकालनी है, टोटल एनर्जी। चलो टोटल एनर्जी लिखते हैं अब सर्किट में कितनी है, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हर एक कैपेसिटर से स्टार्ट करते, जैसे इससे स्टार्ट करते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का था ना, तो हाफ CV स्क्वायर लिख लेते हैं, C1 माइक्रोफेराड V1 वोल्ट। ये फेराड ऐसा ही होती है, पर ये माइक्रो CGS माइक्रो का 10⁻⁶ आ जाएगा, तो ये आएगी 0.5 × 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, जूल्स में ये एनर्जी आ गई। चलो इसके बाद ये वाला कैपेसिटर हुआ, उसके बाद फिर ये वाला कैपेसिटर, पोटेंशियल चार्ज कितना है, Q माइनस स्मॉल q, Q माइनस स्मॉल q इज 4/3, Q माइनस स्मॉल q इज 4/3, तो उसकी एनर्जी ऐड करो, प्लस हाफ Q² C लगा देते हैं, तो 4/3 का स्क्वायर अपॉन C, ये भी माइक्रो जूल में आनी चाहिए, तो दिस विल बी 4/3 का स्क्वायर 16/9, और उसका हाफ करना है तो 8/9, तो दिस इज 8/9 माइक्रो जूल। फर्स्ट एनर्जी है, सेकंड एनर्जी है। थर्ड एक और कैपेसिटर ये वाला दिख रहा है, स्मॉल q चार्ज है, स्मॉल q की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो हाफ Q² कर देते हैं, तो ये 1/3 का स्क्वायर 1/9 और हाफ करा तो 1/18 माइक्रो जूल। एक फिर एक कैपेसिटर और बचा है, उस पर Q चार्ज है, Q कितना आया था 5/3, तो हाफ Q²
C1, ठीक है। तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25/9 और बाय 2 करेंगे तो 25/18 माइक्रोजूल। अब सबको ऐड करो, ये 1/2 माइक्रोजूल था, ठीक है। सबको ऐड कर लो, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर सबका 18 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में 9, सेकेंड टर्म में 16, थर्ड टर्म में 1, लास्ट टर्म में 25। जस्ट ऐड दिस, 9 + 1 10, 10 + 25 35, 35 + 15 it will be 50, 50 + 1 51 upon 80, 51/18 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो है ना। 51 is 30 + 21, 30 और 21 दोनों 3 से डिविजन है, 3 से डिवीजन राइट, 3 1 और 21 का 7, उन्हीं से 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, 71 17/6 माइक्रोजूल आंसर। चलो सारे कैपेसिटर्स की एनर्जी जोड़ के टोटल एनर्जी लिखी मैंने, क्या ये सही है? कुछ सब समझ में आ रहा है? यस, यशवर्धन बोल रहा माइक्रो का स्क्वायर होगा। बेटा कैपेसिटी भी माइक्रो में थी ना, ऊपर चार्ज में माइक्रो का स्क्वायर हुआ और कैपेसिटी में माइक्रो, 1 माइक्रो बचेगा ओनली, ठीक है। ओके चलो, अब थोड़ा सा एनर्जी कैलकुलेशंस में ना टाइम लग जाता है, हर एक कैपेसिटर, जैसे 4 कैपेसिटर थे तो चारों की एनर्जी लिखना फिर ऐड करना, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो सर्किट बस सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, थोड़ा लेंथी हो सकते हैं क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन अच्छे से सबको क्लियर, जितनी चीजें पूछी थी सब आ गई। ओके, तो अब इसे हटा रहा हूं, नए क्वेश्चन देखते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये हटा के नया क्वेश्चन, मेरे पास एक डाउट आया सर, अभी इरेज मत करना राइट साइड का। हाँ राइट साइड का देखो इरेज करा ही नहीं मैंने। वैसे ये कैलकुलेशन, इसमें क्या जरूरत है तुम्हें नोट करने की? हाँ, जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो तुम याद निकाल सकते हो, कैलकुलेशन को भी नोट करोगे क्या? तो क्यू स्क्वायर बाय हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी तो जोड़ सकते हो ना खुद से, ये नोट थोड़ी करना चाहिए आपको, ये इसका जोड़ घटाओ तो करते आना चाहिए, ठीक है। चलो सारे सेल 1 वोल्ट के हैं, हर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का है। ऑल सेल्स आर 1 वोल्ट, ऑल कैपेसिटर्स आर 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ऑल कैपेसिटर्स आर 1 वोल्ट, ऑल सेल्स आर 1 वोल्ट, ऑल कैपेसिटर्स आर 1 माइक्रोफैराड। चलो तो आपको बताना है सर्किट में टोटल एनर्जी स्टोर कितनी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। थैंक यू लावण्या। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, हर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का है, हर बैटरी 1 वोल्ट की है, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं मुझे, हाँ वो 3 सेल दिख रहे हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बताना है। चलो अथर्व का जवाब आ गया, टोटल एनर्जी का चेक करते।
सम्यक का भी आ गया, वेरी गुड सम्यक। बहुत आसान क्वेश्चन है। नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, देखकर समझ में आ रहा है काफी कुछ इसमें। गगनदीप नहीं बेटा, गलत है आपका। सिद्धेश का भी आ गया, वेरी गुड। माधव का भी आ गया, जल्दी करो बाकी सब भी। अमय गलत है। चलो, अब काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। तो करेक्ट आंसर इसका जो होना चाहिए था वो 1 माइक्रो होना चाहिए था, 1 माइक्रो जूल। देखो, चार्ज तो आपको देख के समझ में आ रहा है। मैंने सर्किट जानबूझ के ऐसे दिया है कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है आपको साफ साफ। ठीक है, एक तरह से नोडल जैसा क्वेश्चन है ये, है ना। जैसे यहाँ 0 जैसा मान लो, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ 0 मानने से यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी +1 होगा, यहाँ 0 होगा, ये पॉइंट पे 0 है, और यहाँ देखो +1 हो जाएगा। तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप तो दिख रहा है आपको, हर कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप तो दिख रहा है आपको साफ साफ। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा था, यहाँ सबका पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है। अब सब पे चार्ज आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, तो Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब चार्ज 0, चार्ज भी 0। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 का है, यहाँ ±1 माइक्रो कूलम का चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटी थी ना इसकी, 1 माइक्रो फैराड। और इसके लिए भी सेम हो जाएगा, यहाँ ±1 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है आपको, तो आप एनर्जी लिख सकते हो बहुत आसानी से। इसमें एनर्जी 0 आ जाएगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इसमें 0 हो गई, इसमें एनर्जी हो जाएगी हाफ CV² लगा लो, तो 1 माइक्रो फैराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का स्क्वायर। और सेम इसमें भी है, हाफ 1 माइक्रो फैराड और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, दिस इज 1 माइक्रो जूल। आंसर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज 1 माइक्रो जूल। समझ में आया क्वेश्चन? बताइए। डायरेक्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे थे, यस। तो एक तरह से हमने इसको नोडल से कर दिया है ना। पर नोडल जो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, एग्जैक्टली वो ब्रांच का करंट लिखते थे अपन, फिर ब्रांच के करंट का सम 0 कर देते किसी नोड पे, किसी नोड पे जितने करंट आ रहे हैं उन सबका सम 0, ऐसा करते थे अपन, है ना। एग्जैक्ट उसको लगाने का तरीका यहाँ क्या होगा, और वो सीखना पड़ेगा अपन को, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है यहाँ पे, उसे सीखते हैं अपन। ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अपन नोडल को अच्छे से सीखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोडल से करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोडल से करेंगे, है ना। ये हो गया सबका, हटा दूं ये क्वेश्चन, आई होप कि सबका ही हो गया, हटा देता हूं उसको। अब नोडल कैसे लगाना होती है कैपेसिटर्स में, थोड़ा सा वेरिएशन है,
तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो नोडल से इजी पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम। चलो ये सर्किट बनाया मैंने, इस सर्किट में डाटा दे देता हूं आपको। सपोज दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 2 माइक्रोफेराड, दिस इज 1 माइक्रोफेराड, दिस इज 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट एंड दिस इज 2 3 माइक्रोफेराड। ये डाटा दे दिया मैंने आपको, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। You need to find potential difference of AB. You need to find potential difference of AB. You need to find potential difference of AB. अब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो नोडल में क्या करते थे हम, वैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग तो वैसे ही करना है बिल्कुल हमको, नोडल में कैसे करते थे बिल्कुल स्टार्ट वैसे ही करना है। दो पॉइंट्स, दो ही नोड दिख रहे हैं सर्किट में। देखो ये एक नोड है जहां से 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है और ये एक नोड है जहां से 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अपन को स्टार्टिंग करना है। पोटेंशियल किसी एक नोड का 0 मान लो, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बी मान लेते हैं, यहाँ 0 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ का 0 तो यहाँ का V हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? पहले तो नोड्स आइडेंटिफाई करें कितने हैं और किसी एक का 0 मान लिया और दूसरे का V लिख दिया। इज दिस क्लियर? चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, है ना। अब पोटेंशियल नोड्स की लिखने के बाद आप जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हो लिख दो, जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हो लिख दो। वी नीड टू ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। हमें कैपेसिटर्स की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हमें कैपेसिटर्स की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसका पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया तो अब इसका पोटेंशियल लिख सकते हो आप, यहाँ पर पोटेंशियल लिख सकते हो। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का सेल है ना, तो यहाँ डिफरेंस 3 वोल्ट का आना चाहिए। तो यहाँ 0 तो यहाँ 3 होना चाहिए। फिर यहाँ पे V माना है, यहाँ पे +1 का सेल आ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए V+1, V+1। हर एक ब्रांच में जहां जहां पोटेंशियल लिख सकते हो लिख दो, ठीक है। यहाँ पर V माना था, यहाँ 2 वोल्ट का सेल तो यहाँ होना चाहिए V-2, V-2। हर एक जगह पर पोटेंशियल लिख दो। तो आपको कैपेसिटर्स के देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिखने लग गए। 3 कैपेसिटर है, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे हैं, दिख रहे क्या? 3 कैपेसिटर है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है V-2 और 0 का डिफरेंस मतलब V-2। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V-2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है V और 3 का डिफरेंस V-3। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है V+1 और 0 का डिफरेंस मतलब V+1। सबके पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो सबके चार्ज भी पता है आपको, Q = CV होता है, सबके चार्ज भी पता है। तो चार्ज लिख दो। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ हायर मान लेते हैं पोटेंशियल, इसको 0 है तो लो मान लेते हैं। तो यहाँ चार्ज होना चाहिए प्लस माइनस चार्ज होना चाहिए C इंटू V, तो 2 इंटू V-2, ठीक है। देखो आप चार्ज लिख सकते हो, तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, आपको बस ये पता है ये प्लस माइनस और साइड में आप याद रख लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू V लिख देंगे। यहाँ पर भी इधर V हायर मान लेते हैं, लोअर मान लेते हैं तो प्लस माइनस, इधर भी यहाँ हायर यहाँ लोअर मान लेते हो तो प्लस माइनस, और सबका आप चार्ज आप आसानी से लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू V, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी इनटू C। इज दिस क्लियर? यहाँ तक की चीज समझ में आई? यस, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझिए। ये वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की, ये वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की और ये वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की, ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों एक नोड से जुड़ी हुई है। आपको एक ही नोड से कनेक्टेड प्लेट्स आइडेंटिफाई करना है। अब ये 3 प्लेट मिलकर इस नोड से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये 3 प्लेट एक नोड से जुड़ी हुई है, ये तीनों बाकी सर्किट से डिसकनेक्टेड है, इनका बाकी सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज एन आइसोलेटेड केस। ये तीनों प्लेट मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है। मैं अगर एक आपको ऐसा डायग्राम में ये कर्व बना के दिखाऊं, इस कर्व के अंदर जो चीज है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका बाकी से कनेक्शन नहीं है,
है ना। कैपेसिटर की ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों एक नोड से कनेक्टेड है। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या समझ में आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट? थोड़ा वो ग्रीन कलर लाइट दिख रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये तीनों प्लेट आपस में तो कनेक्टेड है इधर से, पर किसी और जगह से कनेक्टेड नहीं है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज शुड बी कंजर्व, नेट चार्ज शुड बी कंजर्व। सिस्टम में इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज बोला नहीं था आपको, तो ये शुरू में तीनों अनचार्ज थी, शुरू में तीनों ही अनचार्ज प्लेट्स थी, और अभी इन पे कुछ चार्ज आ गया है, तो चार्ज ऑन दिस प्लेट शुड बी कंजर्व। इन तीनों का चार्ज शुरू में जितना था 0, अभी भी मिलकर उतना ही होना चाहिए 0। तो इन तीनों के चार्ज का सम शुड बी 0। इन तीनों पे जो चार्ज है उसका सम शुड बी 0। क्या बात समझ में आ रही है? यस, बहुत बढ़िया, है ना। तो बस इन पे चार्ज का सम 0 कर दो। इस पे चार्ज कितना था? प्लस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 2 इंटू कैपेसिटी 2। माइक्रो में है वो अंडरस्टूड है, वो लिख नहीं रहा हूं। यहाँ पे चार्ज कितना था? प्लस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 3 इंटू कैपेसिटी 1। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ चार्ज कितना था? प्लस, प्लस था इस प्लेट पे, कितना था पोटेंशियल डिफरेंस? V प्लस 1 इंटू कैपेसिटी कितनी थी? 3। इन सबका सम 0 होना चाहिए। एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज शुड बी कंजर्व। तो इनिशियली तीनों प्लेट अनचार्ज थी, तो इनिशियली तीनों के चार्ज का सम 0, तो फाइनली भी तीनों के चार्ज का सम 0। दिस इज जस्ट लाइक कि एक नोड से जाने वाले करंट का सम 0 होता है, वैसे एक नोड से जाने वाले चार्ज का सम 0 होना चाहिए। यहाँ से जो चार्ज इधर गया, यहाँ से जो चार्ज इधर गया, और यहाँ से जो चार्ज इधर गया, इन दोनों का सम 0 आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से जो चार्ज इधर गया, यहाँ से जो चार्ज इधर गया, और यहाँ से जो चार्ज इधर गया, तीनों का सम 0 आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नोड से तीनों जाने वाले करंट का सम 0, तो चार्ज का सम भी 0। क्या है पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस, ओके। बस अब इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं अपन, है ना। तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे ना एक ही नोड से कनेक्टेड आपको प्लेट ढूंढना पड़ती है, एक ही नोड से कनेक्टेड प्लेट ढूंढना पड़ती है, और इन प्लेट्स के फाइनल चार्ज का सम शुड इक्वल टू इन पे इनिशियल चार्ज। इनिशियल कुछ सर्किट में चार्ज दिया नहीं था, तो इनिशियल चार्ज 0, तो फाइनल चार्ज का सम शुड बी 0। चलो, कैसे बनाना है इक्वेशन समझ में आ रहा है? पहले अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, एक नोड से जाने वाले करंट का सम 0, अब एक नोड से जाने वाले चार्जेस का सम 0। वो चार्जेस कैसे निकालेंगे? एक ही नोड से कनेक्टेड प्लेट्स पे चार्ज का सम करके। बस अब इसको सॉल्व करके V निकल जाएगा। देख लो, V निकाल लो इसको सॉल्व करके जल्दी से। जल्दी से करो। चलो, V का जवाब भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड। 2/3 आ रहा है, गुड। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास 2/3। कैसे सॉल्व करना है अच्छे से फिर से एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेथड ही इंपॉर्टेंट होती है। हर सर्किट में कैसा भी डायग्राम आए, मेथड ही एक जैसी है ना। क्या करते हैं अपन नोडल में? सबसे पहले तो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल अज्यूम कर लो, किसी एक को रेफरेंस मान लो, उसका पोटेंशियल 0 मान लो। अगर सर्किट में कहीं ग्राउंडिंग दे रखी है, तो ग्राउंड वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल 0 होगा, फिर किसी और का 0 मत मान लेना। अगर कहीं पे ग्राउंडिंग दी है तो उसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। फिलहाल इस सर्किट में कहीं ग्राउंडिंग नहीं थी, तो इसमें मैं मेरे हिसाब से एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान रहा हूँ, बी का 0 मान लिया। बी का 0 मान के दूसरे नोड्स का पोटेंशियल कुछ मान लो, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। उसके बाद हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस देखने की कोशिश करो, हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस देखने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन आसान था, इसमें इस ब्रांच में दो कैपेसिटर नहीं थे। अगर दो कैपेसिटर होते तो उसको सीरीज में सी इक्विवेलेंट करना पड़ता, दो कैपेसिटर होते तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट करना पड़ता, है ना। वो अपन देख लेंगे अगले क्वेश्चन में, वैसा दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर है ना, सबका पोटेंशियल डिफरेंस देख के सबकी प्लेट पे चार्ज डिसाइड कर लो किस पे कितना आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सी। फिर किसी एक नोड से स्टार्ट करो, उस नोड से जितनी प्लेट्स कनेक्टेड है उन पे चार्जेस का सम
should be the initial charge on those plates. इनिशियल चार्ज यहाँ पे 0 था, तो फाइनल भी चार्ज का सम 0 होना चाहिए। चलो बस इससे अपना काम हो जाएगा। अब यशवर्धन बोल रहा है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोडल आसान होता है तो यहाँ भी आसान होगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड है पर थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा। और जब भी हमें पोटेंशियल पूछा हो ना, तो ये मेथड ही जल्दी जवाब देगी, जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे। चार्ज फ्लो से ज्यादा बेटर यही होगा हमेशा, पर थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी। यस, कॉन्सेप्ट इज इजी, बिल्कुल सही। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन के डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो कैपेसिटर बनाते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है पर मैंने डायग्राम थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं बैटरीज के पोटेंशियल तो सब लिख देता हूं। सो दिस इज 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 2 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 1 माइक्रोफैराड। चलो सब डाटा वाटा दे दिया मैंने, और आपको बताना है पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, या इस कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। 1 माइक्रोफैराड इस कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, ठीक है। फाइंड चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड। तो नोडल से करोगे तो चार्ज भी जल्दी निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सी करके, है ना, चार्ज भी जल्दी निकलेगा। करो, नोडल से ट्राई करो। गोपाल का डाउट आया सर, साइन बाद में सही आ जाएगा ना कैपेसिटर में, कभी शुरू में अलग भी एज्यूम कर लिया तो। हाँ बिल्कुल सही गोपाल, जैसा करंट में होता है ना कि अगर पोटेंशियल को अपन ने कहीं पे हायर मान लिया है और बाद में नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो जाएगा, वो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन जो दिया है जल्दी से करो। यस ईशान। चलो ईशान, असर का जवाब भी आ गया मेरे पास, ठीक है। देखते यहाँ पर है ना, इस वाली ब्रांच में फंसोगे आप, क्योंकि दो दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा दिया जिसमें आप फंसोगे। तो इन दो कैपेसिटर में देखो चार्ज सेम होगा, इन दो कैपेसिटर्स में चार्ज सेम होगा बिकॉज दे आर इन सीरीज। ऐसा कर सकते हो, इनको सीरीज में है तो एक ही कैपेसिटर मान सकते हो, और उस एक कैपेसिटर को कहाँ लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। उस ब्रांच में उसे ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उससे फर्क पड़ता नहीं।
ठीक है, क्योंकि पूरा की पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वही रहने वाला है उस पूरी ब्रांच में, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम किसी एक पॉइंट पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, यहाँ जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे मान लेते हैं वी पोटेंशियल है, यहाँ जीरो मान लिया, यहाँ वी मान लिया, है ना। अलग कलर से लिखता हूँ बेटर, यहाँ पे वी मान लेते हैं, यहाँ जीरो है, ठीक है। अब जहां जहां पोटेंशियल वो लिख सकते हैं लिख देते हैं। तो जीरो है तो यहाँ पे होना चाहिए -2, होना चाहिए +1, और जीरो है तो यहाँ पर हमको पता नहीं क्या होना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को सीरीज में है ना, तो सीरीज में चार्ज तो सेम होगा, यहाँ हायर पोटेंशियल है तो मान लेते हैं प्लस माइनस चार्ज जैसे आया, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज आया, इन दोनों पे पोटेंशियल, इन दोनों पे चार्ज तो सेम ही होगा, तो चार्ज को मान लेता हूँ मैं क्यू है, चार्ज को मान लो क्यू है, चार्ज को एज्यूम कर लिया क्यू है। अब यहाँ जो चार्ज क्या होना चाहिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। देखो यहाँ का अपन, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं Q/2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं Q/2, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होके V - Q/2 होना चाहिए, V - Q/2, और यहाँ का पोटेंशियल आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल भी आ गया आपके पास, इट शुड बी V - Q/2 माइनस V, V - Q/2 -2, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको देखो दिख ही रहा था, वो होना चाहिए Q, तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है मेरे पास, V - Q/2 -2 Q/2 = 0, ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास यहाँ से यहाँ की। तो इससे वो Q निकल जाएगा, देखो V - 2 = Q, तो Q की वैल्यू आ गई देखो V - 2, समझे। इस Q की वैल्यू हमें मिल गई V के टर्म्स में V - 2। फिर से समझ लो कैसे करा मैंने, थोड़ा सा मैंने वेरीफाई करने के लिए कि आगे पीछे कैपेसिटर लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर मैंने मान लिया कि यहाँ हायर पोटेंशियल था, यहाँ लोअर पोटेंशियल था, ऐसा मान लिया, दोनों पे चार्ज एक जैसा होगा, तो +Q और +Q प्लस स्मॉल q चार्ज मान लिया। अब इस यहाँ से यहाँ जो पूरी ब्रांच थी, इसमें एक तरह से KVL लगा दिया मैंने, इसमें एक तरह से KVL लगा दिया मैंने, तो V - Q/2 -2 Q/2 = 0, उससे मेरे पास Q आ गया इन टर्म्स ऑफ V, तो Q की वैल्यू V के टर्म में आ गई। अब अपन नोडल आसानी से लगा सकते हैं। अब नोडल लगाने के लिए ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, देखो ये तीनों प्लेट एक ही नोड से कनेक्टेड है, तो इन पे चार्ज का सम 0 कर दो। यहाँ पे चार्ज प्लस में V - 2, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा V - 0 × 1, मतलब V - 0 × 1, यहाँ प्लस या माइनस, और यहाँ कितना आएगा, इधर +1 इधर -2, तो ऊपर हायर नीचे लोअर। अच्छा यहाँ V+1 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया था, इट शुड बी V+1, तो V+1 माइनस और -2, तो V+3 इंटू कैपेसिटी इज 2, और इन सबका सम 0, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल V+1, तो V+1 माइनस और -2, V+3 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटी 2, चार्ज का सम 0 होना चाहिए, तो बस इससे हो जाएगा। क्या है, समझ में आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये, है ना, जब सीरीज में कैपेसिटर आ गए तो मुझे इस ब्रांच के अंदर एक तरह से मुझे चार्ज निकालना पड़ गया, है ना। इस चार्ज के अपन ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे ब्रांच करंट की ट्रिक बनाई थी वैसे चार्ज की भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे ब्रांच करंट की ट्रिक बनाई थी वैसे चार्ज की भी ट्रिक बना सकते हैं। कैसे, इधर हायर पोटेंशियल है तो हायर से लोअर जाना चाहिए चार्ज, चार्ज फ्लो के उल्टे जुड़ी है बैटरी, तो नेट पोटेंशियल V - 2 हो जाना चाहिए, V - 2 और नेट कैपेसिटी 1, तो V - 2 × 1, ये यहाँ पे ट्रिक भी बना सकते हैं, नेट पोटेंशियल इंटू नेट कैपेसिटी, चार्ज हो जाएगा नेट पोटेंशियल इंटू नेट कैपेसिटी। नेट पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, एक जगह हायर मान लो एक जगह लोअर मान लो, तो हायर से लोअर चार्ज जाना चाहिए, अगर इस ब्रांच में उल्टा कोई सेल है तो उसे नेगेटिव में ले लेना, तो V - 2 इज नेट पोटेंशियल, वैसे भी कर सकते हैं अपन Q के लिए, this Q can be calculated by net potential net V into net C,
तो नेट पोटेंशियल देखो, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो बैटरी उल्टी है, इसलिए नेट पोटेंशियल हो जाएगा V-2 और कैपेसिटी 2 और 2 सीरीज में तो 1। क्या बात समझ में आई? कैपेसिटी 2 और 2 सीरीज में 1 हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है ये? जन्मेश पांचाल, जन्मेश आपने लिखा है सर V-2 × 2 होना चाहिए। नहीं बेटा, V-2 × 2 क्यों होना चाहिए? ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर 2-2 माइक्रोफैराड के सीरीज में, ये बस तो क्या ऐड होंगे, तो इक्विवेलेंट इनका 1 माइक्रोफैराड आएगा, इनका 1 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करेंगे अपन। आ रहा है क्या समझ में जन्मेश? यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो नोडल कैसे लगाना है वो अपन ने सीखा। कैपेसिटर में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड ही करने की कोशिश करना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नोडल से ही जल्दी होंगे, अगर उसको बाकी तरह से करने जाएंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, है ना। तो नोडल ही प्रीफर करना है कुछ क्वेश्चन। मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। मेरे पास कोई ड्रॉप आया, मेरे पास क्वेश्चन आया है, नेट पोटेंशियल तो V होना चाहिए बेटा। नेट पोटेंशियल इस पूरी ब्रांच में देखोगे अगर आप, मैंने इसको हायर मान लिया V, तो यहां से यहां जब जाएंगे तो 2 वोल्ट अपोजिट में है, तो नेट पोटेंशियल जो इसमें ड्रॉप हो रहा है वो V-2 होगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V-2 अपॉन इनटू नेट कैपेसिटी, ऐसा ऐसा याद रख लो चार्ज के लिए। मेरे पास एक कुशाग्र का डाउट आया है सर, जब वो सीरीज वाले कैपेसिटर का नेट इक्विवेलेंट लगाएंगे एंड चार्ज कंजर्वेशन लिखेंगे तो फिर अलग आएगा? नहीं बेटा, अलग नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज तो सेम ही होता है, सीरीज में चार्ज तो सेम ही होता है। तो इन दोनों का जब तुम सीरीज कॉम्बिनेशन भी लिख दोगे ना तो चार्ज तो सेम ही आएगा। तो इक्वेशन तो यही बनेगी, इक्वेशन यही बनेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही गोपाल, ओके, ठीक है। चलो, तो एक ये नोडल एनालिसिस लगाना सीखा अपन ने, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है नोडल, तो थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, बाकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन में ऐसा दे रहा हूं जो नोडल से ही जल्दी होगा, नोडल के अलावा करने जाओगे तो ज्यादा लेंथी हो सकता है। चलो, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट किया है, यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट किया है। ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड, ये बैटरी 5 वोल्ट की, ये बैटरी 10 वोल्ट की, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड और ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया है, फाइंड V एट दिस पॉइंट। चलो, इस पॉइंट का आपसे पोटेंशियल पूछा है, करो ट्राई। मेरे पास कुछ डाउट आया है। हाँ, इस बीच वाले कैपेसिटर का वैभव गोयल बिल्कुल सही, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V-0 होगा, तो V-0 इंटू 1, ये चार्ज लिखा है इस पे, ठीक है, सही लिखा है वो। चलो, ये क्वेश्चन अगर हो गया है तो फटाफट नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नोडल से ही जल्दी होने वाला है। हम सर्किट सॉल्विंग के इतने क्वेश्चन कर तो रहे हैं पर इतने आते नहीं है एग्जाम में। सर्किट सॉल्विंग बोलोगे ना, करंट में पूछते ज्यादा, इस कैपेसिटर में सर्किट सॉल्विंग ज्यादा नहीं पूछते। जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसके बाद सीखेंगे अपन, हीट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इसके बाद सीखेंगे, वो सर्किट सॉल्विंग के बाद ही समझ में आते हैं हीट वाले। चलो, आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है, जल्दी से अटेम्प्ट करो।
बुराउद्दीन का तो जवाब भी आ गया, वेरी गुड। सम्यक का भी आ गया, वेरी गुड। दोनों के सही सेम है। असल का भी आ गया, माधव का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हटा रहा हूं इधर का मैं पुराना क्वेश्चन। यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पोटेंशियल कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स है, एक्स पोटेंशियल अज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ एक्स है अगर, तो यहाँ 10 ऐड होके यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 10। मैं अलग कलर से लिखता हूँ। यहाँ पोटेंशियल एक्स मान लिया, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा एक्स प्लस 10। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स माइनस 5। अब सबका पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कैपेसिटर्स का, और इफ सेंटर दिख रहा है, बस इन सब पे चार्ज का सम 0 कर दो। चलो मान लेते हैं यहाँ हायर है, यहाँ लोअर पोटेंशियल था, तो x + 10 - 20 * 2। यहाँ हायर या लोअर मान लेता हूँ, तो x - 5 - 10 इनकी कैपेसिटी इज 1। लास्ट यहाँ हायर या लोअर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल x था, यहाँ 0, x - 0 * 3 = 0। सबके चार्ज का सम 0 कर दिया, एक नोड से कनेक्टेड प्लेट से, बस सॉल्व कर दो इसे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 2x + x + 3, 2x + x + 3, तो 3 3 6 हो जाएगा। 10 - 20 -10 -10 * 2 -20, 10 * 10 - 20 -10 - 10 * 2 -20, -5 - 10 -10 * 1 -15, -0 0 ही रहेगा, कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0। -20 -15 उधर ले जाओ 35, तो x = 35/6। गुड आंसर। अभी तक बच्चों का यही आया है, बिल्कुल सही। ओके ओके, चलो इज दिस क्लियर? सबको अच्छे से समझ में आया कैसे करा? बहुत है ना। तो देखो हमने सर्किट सॉल्विंग की जो जो मेथड हो सकती है कैपेसिटर में, वो दोनों देख लिए। चार्ज फ्लो करवा के चार्जेस किरचॉफ वोल्टेज लॉ से फाइंड कर लेना, और वोल्टेजेस मान के नोडल से फाइंड कर लेना। ठीक है, नोडल वाली थोड़ी सी लेंथी हो जाती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी उससे जल्दी आंसर भी आते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन से आंसर आ गया, पर अगर इसको किरचॉफ लॉ से करने जाते हैं तो यहाँ पे चार्ज अज्यूम करना पड़ता है, यहाँ पे चार्ज अज्यूम करना पड़ता है, दोनों का सब इधर भेज देते हैं, या इधर से चार्ज लाके यहाँ भेज देते हैं, जो भी तुम्हें अज्यूम करना है। दो वेरिएबल आते हैं तो दो इक्वेशन लिखना पड़ती है, वो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन लिख देते हैं, तो थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर नोडल से थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि नोडल खराब है, यहाँ कुछ क्वेश्चन नोडल से ही जल्दी होते हैं। ठीक है, तो सर्किट सॉल्विंग सीख गए। अच्छा सुपरपोजिशन नहीं बताया मैंने, वो भी लगा सकते हो यहाँ पे, सुपरपोजिशन भी यूज कर सकते हो, जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, पर वो भी लगा सकते हो जो जरूरत पड़े। तो सर्किट सॉल्विंग कंप्लीट हो गई हमारी इसकी। मेन क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो सर्किट सॉल्विंग के नहीं आते, वो आते हैं चार्ज फ्लो इन हीट जनरेशन, वो अपन अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। होगा सर्किट सॉल्विंग ही, उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज करना पड़ती है। ठीक है, चलो अब आपका होमवर्क BV 1 2 3 तीनों बिगिनर बॉक्स हो जाएंगे। अगर ये तीनों करेंगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आगे की चीज समझने के लिए तीनों की प्रैक्टिस जरूरी है। तो अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे BV 1 2 3 का। ठीक, सबको कंप्लीट करके लाना है। ओके बच्चों, और फिर सैटरडे का तो अपना डिसाइड करा हुआ, ये सैटरडे शाम को 5:30 बजे अपनी क्लास है। टाइम और कंफर्म कर दूंगा सैटरडे तक में, और 1 2 3 4 और जो भी करंट का बचा रहेगा पूछ लेना। एक और चीज मुझे बतानी थी, आपके नेक्स्ट टेस्ट में आने वाला है कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर। कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर, तो स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस फॉर दिस कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर के। हीट ट्रांसफर में हीट कंडक्शन तो हमने करंट के साथ पढ़ाई,
उसमें जो दूसरा पोर्शन होता है रेडिएशन वाला वो स्ट्रॉन्ग कर लो, उसकी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। चलो तो वो चीज स्टार्ट करो, क्वेश्चन वगैरह करो, बस अब रुकते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सबको।